तो देखिए ये प्रॉब्लम, देखिए ये प्रॉब्लम है था जेई मेन में 2021 में। साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन के पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू ब्रैकेट में दिया था 2 साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा। तो आपको बताया थे इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले यदि डिनोमिनेटर में कोई टर्म हो पहले उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे भी देखिए ये सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में है, यानी थीटा में है। यहाँ दो जगह आपको 2 थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ, इस दोनों को चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसको चेंज करिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को भी चेंज कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताने की जरूरत नहीं है सर, हम जानते हैं, आपको याद है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, ये फर्स्ट वाला रहने दिए साइन थीटा, इसको चेंज किए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट वाले को तो लिखेंगे ही ना, इसको तो हम लोग को लिखना होगा। तो देखिए सर, यहां लिखेंगे साइन 6 थीटा साइन 4 थीटा, और ये है साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डी थीटा, और डिवाइड किए, फॉर्मूला यूज कर दिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 2 से 2 कट गया, ये साइन कट गया। अब जो मिला वो हम लोग को और आसान कर दिया। अब देखिए सर, यहां ध्यान दो, अब जो रिजल्ट आया उसको नोट करेंगे। तो ये देखो cos थीटा साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डी थीटा। अब यहां देखो तो आपको मालूम चल रहा होगा कि क्या पुट करना है। क्लियर है, सभी साइन में है, एक कॉस है, तो साइन को पुट करोगे तो कॉस हो जाएगा। तो बहुत आसान था, यहाँ सोच लेना। तो पुट साइन थीटा इक्वल टू पी, तो कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी पी। तो सभी को पी में चेंज कर दिए, ये और ये मिलकर डीपी हो गया। तो p टू द पावर 6 प्लस p4 प्लस p स्क्वायर अंडर रूट 2p4 3p स्क्वायर प्लस 6 dp। ये देखो ये प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो गया। अब एक बार ट्राई करेंगे कि रूट वालों को, मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ही है, तो रूट वालों को पुट करने के, तो p4 करोगे तो 6 आएगा नहीं, इसका मतलब कि इससे कुछ कॉमन लेना होगा। ठीक है, यहां से हम लोग पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ट्राई मारते हैं। यहाँ क्या हो गया, p4 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1, इसको उसी तरह से रहने दीजिए 2p4 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ dp हो जाएगा dp। अब देखो ये स्क्वायर को यदि रूट में भेजते हैं तो पावर 4 होगा, और 4 यहाँ और ये 4 8 हो जा रहा, फिर मेरा बैलेंस बिगड़ गया। तो पी स्क्वायर को फिर 2 टुकड़ा में बांट दो। पी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू पी कर दीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप बताते जा रहे हैं। तो 2p4 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया dp। ठीक है, अब देखो इसमें से एक p को इसके साथ ले जाएंगे, एक इसके साथ ले जाएंगे, और एक इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, p5 प्लस
पी क्यू प्लस पी, और इसको अंदर ले जाएंगे तो पी पी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2p 4 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 1 dp। एक लाइन और लिख दिया जाए कि जब सबको भाई समझ में आ जाए। और यहाँ 6 था ना, लिखते लिखते ध्यान से हट जाता है सर। ये 6 हो गया। अब देखो, अब मेरा रिजल्ट करीब हो गया, P5 प्लस PQ प्लस P, इधर हो जाएगा 2P6 3P4 प्लस 6P स्क्वायर dP। अब देखो इसको पुट करो तो कोई आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट वाले को पुट करेंगे, रूल भी तो वही है ना, तो रूट वाले को P मान लिए, 2P6 प्लस 3P4 प्लस 6P स्क्वायर इक्वल टू T। तो 2 इंटू 6 P5, 3 इंटू 4 PQ, 6 इंटू 2 P स्क्वायर, और ये dP इक्वल टू dt। यहां से कॉमन ले लोगे तो 12 कॉमन आ जाएगा, P5 PQ, यहां स्क्वायर ठीक से लिखना था, ये देखो ये P स्क्वायर है, यहाँ P हो जाएगा 12 प्लस P dP इक्वल टू dt। P5 प्लस PQ प्लस P dP इक्वल टू dt बाई 12। अब देखो ये P मान लिए dt, तो 1/12 रूट P dP, तो रूट T माना था ना इसको सर, तो रूट T dt 1/12, और इसका जानते हैं 2/3 T की पावर 3/2। एक लाइन का इंटीग्रेशन था, सिर्फ एक लाइन था और इतने बड़े टर्म को दिया हुआ था। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये कैंसिल कर देंगे तो 1/18 P का वैल्यू, T का वैल्यू बैठा दो P के टर्म में, तो 2P6 प्लस 3P4 प्लस 6P स्क्वायर प्लस C, यहाँ 3/2 भी होगा, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2P साइन 6x 6 थीटा, 3P साइन 4 थीटा प्लस 6P साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 प्लस C। ये है मेरा आंसर आया। अब देखो ध्यान दो, ये मेरा आंसर आया। इस आंसर में, इस टर्म में कोई कांस्टेंट नहीं है, सभी साइन के साथ है, लेकिन आंसर में आप देखोगे, अब आंसर को देखो कैसे हम लोग आंसर सोचेंगे। आंसर में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो देखिए, इसमें किसी में भी साइन शिफ्ट नहीं है, सब में देखो कांस्टेंट है, चारों के चारों में कांस्टेंट है। इसका अर्थ है कि आंसर साइन में नहीं होगा। क्लियर है? आंसर जब साइन में नहीं होगा तो साइन में नहीं होगा तो कौन कौन सा नहीं होना चाहिए? देखो बी और डी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन मेरे पास मिला है, कॉस में आंसर होगा। क्लियर है? आंसर आप लोग देखे थे, साइन के टर्म था, उसके पावर कुछ दिया हुआ था, क्या था? 3/2 था ना। तो अब ये ए और सी में देखिए कौन सा आंसर होगा। अब आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ए में निगेटिव दिया तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर आपसे सी हो जाएगा। वहां करना क्या था, सिर्फ आपको साइन को कॉस में चेंज करके वैल्यू पुट कर देना था। चलिए नोट कर लीजिए। अब मेरे समझ में आप लोग आ गया होगा। और इंटीग्रेशन देखो एक लाइन का था,